नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है यूं ही खुश कैसे रहा जाए। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर इतने नाखुश हो जाते हैं और दूसरों को भी खुश नहीं रख पाते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ कभी हम सभी के लिए खुशियाँ लाती है। हमारा लाइफ ही ऐसा है, कभी खुशियाँ कभी गम। हमारे लाइफ में कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाखुश बैठे हैं तो ऐन वक्त पर कोई आ गए, उन्होंने एखादा चुटकुला सुना दिया या कोई हंसी वाला जोक सुना दिया तो क्या होगा? सबके चेहरे पर खुशियाँ छा जाएगी और सारे घर में खुशी का वातावरण छा जाएगा। घर में ही नहीं, अगर हम कहीं पिकनिक में जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं या कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं तो ऐसा ही नहीं कि हम नाखुश ही रहे। अगर कोई व्यक्ति यानी थोड़ा दुखी दिखता है या नाखुश दिखता है या उदास दिखता है तो ऐसे में हम थोड़ा माहौल खुश मिजाज कर सकते हैं। कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों से खुशियाँ मिलती है। मान लीजिए अगर आपको किसी ने एक छोटा सा भी गिफ्ट लाया तो आप उसको नकार देने की बजाय वो खुशी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हो, ताकि जिसने भी आपको गिफ्ट दी उसको भी अच्छा लगे और आपके भी चेहरे पे खुशी छाए। और आपके चेहरे पर जब खुशी छाएगी तो देने वाले को भी लगा मैंने इसे गिफ्ट दिया तो उन्हें अच्छा लगा, उनके चेहरे पर कितनी खुशी नज़र आई, वो भी बेचारा खुश हो जाएगा। इसीलिए हमें यही तय करके चलना है, हमारी खुशियाँ बहुत बड़े बड़े बातों से नहीं तो कभी छोटी छोटी बातों से भी हमें खुशियाँ मिलती है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर हमेशा चिंता जताए रहते हैं। किसी के चेहरे पर हमेशा मातम छाया रहता है। ना खुद खुश रहेंगे ना दूसरों को खुश रहने देंगे। इसी से क्या होता है, हर काम घर का माहौल पूरा उदासी में छा जाता है। इसीलिए हमेशा यही प्रयास करना कि हमारे घर का माहौल खुशी में रहे, सब हंसते खेलते रहे और सब एक दूसरों के साथ खुशियाँ बटोरते रहे। इसी से जो भी है वो लोगों के काम भी अच्छे होते रहेंगे और उनके ऊपर भी कभी तनाव नहीं आएगा। वो तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अपने काम में अच्छे से प्रगति प्रोग्रेस करते रहेंगे। यही तो खुशी का माहौल होना चाहिए। खुशी ऐसी है, खुशी से कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है और किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता है। नहीं तो छोटे छोटे काम के लिए भी अगर हमारा माइंड खुश नहीं रहता और कोई काम करना रहा तो बहुत प्रेशर आ जाता है कि हम उस काम को कैसे करेंगे, कैसे निपटेंगे। लेकिन वही किसी ने हमें खुशी से बताया तो हमारा माइंड भी पूरा फ्रेश हो जाता है और हमें वो कार्य करने में दिक्कत नहीं आती और हमारा कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और हमारे चेहरे पर खुशी का माहौल दिखाई देता है। अरे बाप रे, चिंता ही चिंता, खुश कैसे रहे? बेटी की शादी करवानी है, बेटे की शादी करवानी है,
बेटे को जॉब नहीं है, बेटी को जॉब नहीं है, ऐसे कई सारे सवाल। ये बराबर कार्य नहीं हो रहा, इसका काम बराबर नहीं हो रहा है, वो बराबर काम नहीं कर रहा, वो काम पर बराबर नहीं जा रहा है, ऐसी कई सारे चिंताएं। लेकिन क्या ऐसी चिंताएं लेने से हमारा काम अच्छे से हो जाएगा? अगर वही काम हम खुशी खुशी से करेंगे और ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे और उसी कार्यों पर हम हमारा वर्क करते रहेंगे तो उसी से हमें खुशी मिलते जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे मेरे बेटे को जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो क्या जॉब लग जाएंगी? लेकिन उसको यही प्रयास करता रहना पड़ेगा, जब तक जॉब नहीं है वो अपना कार्य पढ़ाई के तरफ अच्छे से ध्यान दे और थोड़ा हल्का फुल्का भी कोई प्राइवेट भी काम करे तो उसी से भी छोटी छोटी खुशी मिलती है। ऐसे चिंता करने से या नाखुश रहने से कुछ नहीं होता। जैसे और एक उदाहरण, किसी के बेटे की या बेटे की शादी करनी हो और जल्दी नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उनकी शादी नहीं होंगी, लेकिन जैसे लड़का देखना है, लड़की देखनी है, तो हमें उसी प्रयास में रहना चाहिए। लड़की देखना है, लड़का देखना है, हम देखते रहेंगे तो एक दिन शादी हो जाएंगी। जब शादी होंगी तब तो होती ही रहेंगी। व्यर्थ चिंता करने से क्या होगा? हमारी तबीयत भी खराब होती है और काम भी कुछ नहीं होता। इसीलिए व्यर्थ चिंता करने से कुछ नहीं होता। जब का काम जब होने वाला रहता है तभी होता है, लेकिन हमें प्रयासरत रहना पड़ता है और सबको खुशी में रखना पड़ता है, तभी हर एक का काम अच्छे से रहता है और किसी के ऊपर टेंशन भी नहीं आता है और वो व्यक्ति भी तनाव रहित रहता है। भी कभी ऐसा हो जाता है, एक आध बार मन बिल्कुल उदास हो जाता है। ऐसे वक्त ऐसा लगता है हम क्या करें? तो क्या कर सकते हैं? हम कहीं मूवी देखने जा सकते हैं या कहीं ऐसे ही बाहर निकल के घूमने चले जाए या बागवानी कर सकते हैं या हमारे घर में या आपके घर में कोई फिश पॉन्ड होगा तो वो जो मच्छियाँ रहती है उन्हीं से भी हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं। या कोई आपके घर में डाग हो गया या बिल्लियाँ हो गई तो उन्हीं से भी हम बातें कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़े ही मिनट में आपकी नाखुशी खुशी में बदल जाएगी और आपके चेहरे पर उनसे बातें करते करते खुशी छा जाएगी और आपका मन भी उदासी से खत्म हो जाएगा और आपके चेहरे पर मायूसी नहीं रहेगी और खुशियों में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद।